तो लड़का को बुलाइए। देखिए बाबू, हम जो है समस्तीपुर जो है हमेशा जाते रहते हैं। समस्तीपुर से जो है थोड़ा बहुत ज्यादा लगाव है, तो आपको जो है अब बहुत ज्यादा जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज्यादा लगाव है तभी जाते हैं। अगर लगाव नहीं होता तो थोड़े जाते हैं। जैसे आप ही लोग किसी से मिलते हैं, जिससे लगाव होता है उसी से न मिलते हैं, जिससे लगाव नहीं होता उससे थोड़े मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो हाल फिलहाल में हम जो है समस्तीपुर गए हुए थे एसएफसी संजीत एंड फ्रेंड्स क्लब में। उसका स्थापना दिवस था संभवतः 26 सितंबर को। तो वहां गए हुए थे, तो वहां पर जो है मतलब हजारों बच्चा टेस्ट में शामिल हुए थे। उसमें जो टॉपर बने थे, यही टॉपर बने थे, इनका नाम है विकास कुमार, समझ गए। तो वहां पर स्टेज से जो है हम इनसे वादा करके आए थे। दो वादा हम इनसे किए थे। एक वादा हम इनसे ये किए थे कि मतलब ये बोल रहे थे कि जो हम रेलवे सब का तैयारी करते हैं, सेट उट मारने के लिए जाते हैं, या बिहार एसएससी या जो भी हम तैयारी करते हैं सेट उट मारने जाते हैं, तो मेरे पास वो सुविधा है। मतलब आपके पिताजी नहीं है, इनके पिताजी नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, समझ गए। तो फिर हम इनको बोल करके आए हुए थे एक बात कि हम आपको जो है ठीक है क्या चाहिए, तो एक लैपटॉप का डिमांड किए थे। तो इनको जो है संस्थान की तरफ से जो है एक लैपटॉप हम दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो है इनसे हम इनको हम यह भी आश्वासन दिए थे कि आप जब तक पढ़ाई करेंगे, जब तक ये पढ़ाई करेंगे तब तक का खर्च जो है इनका हम उठाएंगे। क्या जी, यही ना? और आप संभवतः कितना मांगे थे? 2000-3000 कितना मांगे थे पर मंथ? 2000-3000 रुपया, 2500 रुपया पर मंथ। तो इनको जो है हम 2500 रुपया पर मंथ देंगे, 2500 रुपया पर मंथ देंगे जब तक इनका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके एवज में हम आपसे एक चीज मांगेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप किसी वैसे व्यक्ति को हेल्प कीजिएगा पढ़ने में, किसी वैसे छात्र को हेल्प कीजिएगा पढ़ने में। हम आपको जितना पर मंथ देंगे हम उतना नहीं बोलेंगे, लेकिन कम से कम 1000 रुपया आप अपने किसी भी नजदीकी पढ़ने वाले लड़का या लड़की को जो है आप हेल्प कर दीजिएगा। बस एक चीज हम आपसे मांगेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। नौकरी हो जाएगा तब, अभी नहीं बोल रहे हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब, ठीक है ना। तो इससे होगा कि एक जो गरीब बच्चा है, एक मिनट, एक जो मतलब पढ़ने के इच्छुक है, हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा। देखिए हम आपको क्यों दिए, क्योंकि आप हजारों बच्चा में टॉप किए, मतलब आपका सिलेक्शन फिक्स है। हम बहुत स्वार्थी आदमी है, ठीक है। देखिए हम इसलिए दिए, देखिए मेरा उद्देश्य क्या है, देखिए मेरा क्या लक्ष्य है बाबू जानते हैं? बिहार शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा शिक्षा में कौन पिछड़ा हुआ है? बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में कम से कम 1% भी योगदान जीवित रहते हुए हम देना चाहते हैं। बस मेरा यही लक्ष्य है। अगर मान लिया जाए कि हम इनको मदद किए, और ये अगर किसी पढ़ने वाले अच्छे कैंडिडेट को जिनको अभाव है, मान लिया जाए कि अगर ये भी मदद करते हैं, कहा जाता है ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, समझ गए। तो देखिए आप चाहिएगा कि सिर्फ सरकार ही सब विकास कर दे, तो सरकार से सब विकास बाबू संभव ना है। अगर बिहार से आपको लगाव है, बिहार से आप प्रेम करते हैं, तो हम सभी लोगों को मिलकर के जो है सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा, तभी जाकर के बिहार का सामूहिक विकास संभव है। नहीं तो बिहार का कोई सामूहिक विकास संभव नहीं है, समझ गए ना बाबू। तो बस यही चाहते हैं, जीवित रहते बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में कम से कम 1% योगदान। हम तो सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम जीवित रहते 1% बिहार के शिक्षा व्यवस्था को हम जरूर सुधार करके जाएंगे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारे जीवन का पहला और अंतिम लक्ष्य है बाबू, ठीक है ना। तो इस कड़ी में हम चाहेंगे, और इस कड़ी में जो है ना हम संस्थान के सभी सफल, अभी तो ये सब काम हम नहीं करते, अभी पढ़ने पढ़ाने से ही फुर्सत नहीं मिलता है, समझ गए। अभी तो बहुत लोग कुछ दे के चल जाते हैं, हम अपने भूल जाते हैं कहाँ क्या क्वेश्चन बनाने, इधर उधर पढ़ने पढ़ाने में, समझ गए। लेकिन जब हम बैठेंगे, जब पढ़ाना छोड़ेंगे, तब सब सफल से जो है कांटेक्ट करेंगे और सबसे योगदान मांगेंगे कि नहीं आप भी योगदान कीजिए। आपका राज है बिहार, आप बिहार से प्रेम नहीं कीजिएगा, आप बिहार को आगे नहीं बढ़ाइएगा, तो कौन लंदन का आदमी आएगा बिहार को आगे बढ़ाने के लिए? जी आपको बढ़ाना होगा महाराज। ठीक है स्वार्थी बनना है, लेकिन इतना भी स्वार्थी नहीं बनना है कि राज प्रेम देश प्रेम कुछ हो ही नहीं।
और अरे मिट्टी है, हमारा देश है, सबसे ऊपर देश होना चाहिए बाबू, सबसे ऊपर देश होना चाहिए, समझ गए ना। सबसे ऊपर आपका अपना जन्मभूमि होना चाहिए, कर्मभूमि होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, समझ गए मेरे विचार में, समझे। तो इनको जो है हम लैपटॉप दे रहे हैं, एकदम न्यू दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है आपको, इसके बाद जो है आपको हम जो है मतलब पेमेंट जो है 6 महीना का एक साथ कर देंगे, फिर आगे 6 महीना का एक साथ कर देंगे, ठीक है। मेरा मोबाइल है यहाँ पर, अभी हम कर देते हैं। कितना हुआ बोलिए तो, 25 छाके कितना हुआ जी, 25 छाके कितना हुआ है, यानी 15,000 रुपया हुआ। आप अपना नंबर बोलिए तो बाबू। देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं कि मेरे काम में लेट होता है, लेकिन हम जो बोल दिए हैं वो हम जरूर करेंगे। जैसे कि पूरे बिहार में लाइब्रेरी खोलने को लेकर बोले हैं, तो हो सकता है अगर हम इस छठ में घर जाएं, हो सकता है, लेकिन जाने का कोई है नहीं, जाएंगे अगर मे बी, तो सहरसा में लाइब्रेरी का नींव डालेंगे पहला। मेरा मार्केट में जमीन जो है वहां पर हम लाइब्रेरी का पहला नींव डालेंगे। अपना जमीन है, रूम रेंट भी नहीं है लगेगा, बाबूजी का है, मेरा नहीं है, बाबूजी का है, वही खरीदे थे, समझ गए। तो वहीं से शुरुआत कर देंगे। उसके बाद देखिए जो जन्मभूमि है वहां से शुरुआत होना चाहिए, समझ गए। और उसके बाद दूसरा लाइब्रेरी जो है हम समस्तीपुर में ही खोलेंगे, समझ गए। बोलिए तो बाबू नंबर। यही है, चलिए ठीक है। 25 छाके 150 कितना हुआ, देखिए गया जी। 6 महीना का कर दिए हैं, तो 6 महीना तक अगर नौकरी नहीं होगा तो फिर से आप हमको याद कीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। 6 महीना तक नौकरी नहीं होगा, फिर से आप याद कीजिएगा, चल गया ना जी। हाँ चलिए ठीक है, देख लिए ना, चलिए ठीक है। 6 महीना के बाद फिर याद कीजिएगा अगर नौकरी नहीं हुआ तब, और नौकरी हो गया तब पर भी याद कीजिएगा, इस रूप में याद कीजिएगा कि हाँ हम एक बच्चा को मदद कर रहे हैं, ठीक है। बस हमको आपसे यही चाहिए और कुछ होना चाहिए, ठीक है बाबू, ठीक। बोलने का मौका दे, चलिए ठीक है। आ जाइए, एक फोटो चाहिए, लैपटॉप के साथ एक फोटो लेने दीजिए इसको। इनको बोलने का मौका हम दे देते हैं। विकास नाम है इनका, विकास, क्या नाम है, विकास। आप सभी को हमारे तरफ से नमस्ते हम करते हैं। और आज हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, कहीं न कहीं हम देखिए हम ऐसे सफल मेंबर तो हैं नहीं, फिर भी यहाँ पे आने का मौका मिल गया, ये भी मेरे लिए कम की बात नहीं है। हम जब तैयारी करना शुरू किए थे तो फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बता दें कि जब तैयारी करना 10th का एग्ज़ाम होता है तो उस समय पता होता है कि मतलब क्या करना है नहीं करना है। तो हम बाहर कमाने के लिए जा रहे थे, यही अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात होगा जब 10th में थे। तो उस समय बोला गया था कि कोई दोस्त बोला था कि अगर कहीं बाहर कमाने के लिए जाओगे तो 10th का मार्कशीट लगता है। तो मेरा ज़िंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट वही था। तो हम 10th का एग्ज़ाम दिए, पढ़ते नहीं थे उस समय। तो 10th में मैथ में मेरा 30 नंबर था, पास कर गए। पास किए तो इंटर में आर्ट्स से नाम लिखा लिया, और भैया बगल में क्लब चलता है जैसे 25 स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पे लगभग जितने सीनियर मेंबर है 15 सभी जॉब कर रहे हैं आज। तो भैया बगल के थे, वे लेके चल गए और मन नहीं लगता था, ऐसे ही तैयारी करना शुरू कर दिए। खूब खेलते कूदते थे, ऐसे तैयारी करना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि तैयारी में मन लग गया, होता है ना। तो तैयारी के 2022 में भी मेरा तैयारी आज उतना एक एक सीमित जगह पे जाकर तैयारी सीमित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा नंबर आने लगा। उसके बाद कभी वैकेंसी रेलवे में निकला नहीं, ना ही मेरा हाथ है तो हम जा पाएंगे। और इधर आके हम चेक करवाए तो मेरा आँख में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी हम प्रयागराज से एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी का, उसमें भी मेरा 95 के आसपास नंबर आ जाएगा, एग्जाम पे 115 है। मैथ रीजनिंग में एक भी गलती नहीं होगा शायद, अगर माइनर मिस्टेक हो गया तो वो अलग बात है। तो सर बोले थे, तो सर के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना किए। और लाइफ में देखिए ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है कि सबको साथ प्रॉब्लम है। आज हम देखे सर के आए थे उस दिन, देखिए सर इतना व्यस्त है कि मतलब फिर भी सर मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ज़िंदगी में आप किसी भी मुकाम पे चल जाएगा, प्रॉब्लम तो आएगा आएगा ही, ऐसा कोई बात नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। वे लगातार हो रहे देखिए
अभी बिहार सिजल का वैकेंसी निकला, उसमें मेरा हो जाएगा, लेकिन अभी संविदा कर्मी के मामले हम चाहते हैं कि सर इस पे कुछ आगे ट्वीट करे, क्या है नहीं है उसे हम सही से देखे नहीं है। फिर भी अगर ऐसा है तो सर कर सकते हैं, क्योंकि सर इतना ऊंचे लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो अभी हम एक चीज कहेंगे अपने जीवन में अनुभव से, इतना एक्सपीरियंस से जो भी है, कि जिंदगी में जो भी करते हैं किसी भी चीज के पीछे इतना इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा कि आप उसके पीछे चल ही नहीं पाइए, कि आप उसके बिना रह ही ना पा रहे हैं। तो होता है जीवन का मुख्य उद्देश्य ना खुश रहना है, तो जीवन का इस पे ध्यान दीजिए, खुश रहिए। प्रोसेस है, एक नौकरी होगा, मानते हैं कि सरकार इस पे कुछ कर रही है, जैसे फिक्स कर देती है सीट। ये अगर ओरिजिनली से देखा जाए तो एक बिहार एसएससी का सर आपका बुक आया था वॉल्यूम 1, उसमें मेरा एवरेज नंबर है मतलब कि 125, उससे एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, क्वेश्चन 4 गुना कर दीजिए। तो उसमें आया था 2024 में ही बनाए थे, जनवरी फरवरी यार के आसपास। अभी वॉल्यूम 2 भी आया है। तो हम भी ऐसा नहीं कि सर बोले कि हम भी बहुत लोगों को, तो देखिए आर्थिक स्थिति से कोई अगर हमसे मदद मांगे तो हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर पढ़ाई के एजुकेशन देखेगा तो 2022 से हम चला रहे हैं, निःशुल्क चलता है। ऐसा नहीं कि जैसे आज मेरा टेस्ट हुआ तो हम क्वेश्चन छपा लेंगे, और वो हम पढ़ा मतलब सिखाते भी हैं, जो क्लब चलाते हैं जितना भी। तो उसमें बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को हो गया है नौकरी यार, तो बोलते हैं कुछ ऐसा भी लोग मिलेगा ना, बहुत जल्द खोल मिलता है। जैसे पहली बार हम सब्जी कलम में आए थे, 2024 में आए थे, उस समय लोग बोला था कि जो मेढक होता है ना कुआं में रहता है, तो उसको लगता है कि दुनिया इतने है। उसके कारण हम पहली बार 2024 में आए थे। तो उस समय भी मेरे सर से बिहार दरोगा का बुक मिला था, उसमें भी रैंक 8वां था। तो 2-3 नंबर से होता है, ऐसा नहीं कि हम एक पर आ ही सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन यह है कि जॉब ले लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे आए, बिना जॉब के हम आ गए हैं यहाँ पे, आप समझ सकते हैं कितनी मतलब मेरी योग्यता है। चलिए तो आइए देखिए बाबू, अब जो है हम लोगों का जहां तक सवाल है, हम लोग क्या नोट्स ऑफिस में इनको नोट्स दे दीजिएगा, तो जो भी मांगेगा दे दीजिएगा। देखिए बाबू, हम लोग जो है आधुनिक भारतीय इतिहास में पहला चैप्टर 18वीं सदी का भारत खत्म कर चुके हैं। हम लोगों का जो दूसरा चैप्टर है वह है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत